जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अभ्यास देखेंगे 13.3। इस अभ्यास में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ठोस को कई ठोसों में अगर हम लोग विभाजित करते हैं तो क्या होता है। एक ठोस को जो अगर कई ठोसों में अगर हम लोग विभाजित करें, छोटी छोटी चीज़ों में विभाजित करें, तो उन सबका जो आयतन होगा इस बड़े ठोस के आयतन की क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी फंडा पे क्या है, ये जो एक्सरसाइज आपका बेस्ड है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पहले वाली वीडियो में क्या देखा कि इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नहीं, एग्जाम्पल्स को किस तरह से हल करते हैं, एग्जाम्पल के आधार पे आज हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं ना, इसके एक्सरसाइज को करते हैं रोज की तरह। आज भी हम आपसे बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे, किताब को अपने सामने रख लेंगे ना। चलिए देखते हैं 13.3 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताता है, ये बता रहा है त्रिज्या 4.2, पाई का वैल्यू लिखा 22/7 लिया जाए, जब तक कहा न जाए तब तक कुछ और न लेना। लिखा है त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले को, बड़ा गोला था, पिघला कर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई होता है, देखो एक बड़ा गोला था, उसको पिघला दिया हम लोग, धातु का गोला था, उसे पिघला करके हम लोग बेलन बनाए। बेलन की ऊंचाई आपको बताना है ना। तो गोले का त्रिज्या कितना लिखा है, गोले की त्रिज्या लिखा है r बराबर, इसको हम लोग बड़का r मान लेते हैं। r बराबर लिखा है 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या लिखा है 4.2 सेंटीमीटर। हम लोग देख लेंगे कि त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है, ये देख के चलेंगे। पिघला कर अब इसका आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन आपको हो जाएगा, आयतन v बराबर हो जाएगा कितना, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, बराबर 4/3। पाई को भी हम लोग नहीं रखते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं नहीं। अच्छा कट तो जाएगा, चलो ठीक है, आर की वैल्यू भी हम लोग रखते नहीं हैं। ये हो जाएगा 4.2 का होल क्यूब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या किया जाता है, इसे हम लोग किस रूप में ला रहे हैं, बेलन के रूप में ला रहे हैं। बेलन की त्रिज्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या सॉरी, बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर लिख देते हैं, बराबर लिखा है 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई बताना है। माना बेलन की ऊंचाई कितनी है, h। माना बेलन की ऊंचाई कितनी है, h है, ऊंचाई h है। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, इसलिए गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। गोले का आयतन, क्योंकि गोले से क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है ना, गोले से बेलन बनाया जा रहा है, तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि गोले से ही हम लोग क्या बना रहे हैं, बेलन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना लिखा है 4/3 पाई, ये हो जाएगा 4.2 का होल क्यूब, कितना होगा। देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस वजह से मैं कह रहा था कि पाई की वैल्यू मत रखना है आप लोग। तो ये जाएगा 4/3 4.2 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आर का वैल्यू कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। देयरफॉर एच इक्वल टू आपका हो जाएगा, एच इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपान कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42.7, फिर 6 सत्ते 42.7, 3 से इसको काटो, कट जाएगा, 4 2 6, 3 से कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3,
3 चौका 12। अब इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 सते 49, 2 पे दशमलव लगेगा 0.49 इंटू 1.4। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 14 का ऐसे कर देंगे हम लोग, 14 9 126 होगा, 14 9 126 12 बचा, 14 चौका 56, 56 और 2 58 और 10 68, 68 होगा ना, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 6 24, 4 8 32, 32 और 2 34, 4 6 24 और 3 24 3 27, 3 अंक पे दशमलव, 2.744 इतना सेंटीमीटर होगा क्या, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। नहीं, बेलन की ऊंचाई। आंसर देखते हैं इसका, 8.3 है ना, नहीं 13.3 है, 13.3 का आंसर है 2.74, 2 तक ले गया है तो बराबर कितना हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर ना, सही है ना। हाँ, तो इस तरह से देखो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। फंडा को क्लियर रखें, जब बड़े किसी पिंड से हम लोग एक छोटा पिंड बनाएंगे या बड़े पिंड को हम लोग किसी अन्य रूप में लेके आएंगे, उसका आकार बदलेंगे तो दोनों का क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन दोनों का समान होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके इसको क्या करना, आप लोग नोट कर लें, नोट करने के बाद रिवाइज करना आपका काम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात के 3 ठोस गोलों को पिघला कर, देखिए छोटे छोटे गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या, तो छोटे छोटे गोलों को पिघला करके क्या किया गया, बड़ा गोला बनाया गया। तो छोटे छोटे गोलों का आयतन बड़े गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों छोटे गोलों का हम लोग पहले क्या करें, आयतन निकाल लें। तो R1 बराबर देखो लिखा है, गोलों की त्रिज्याएं, छोटे गोलों की त्रिज्याएं, छोटे गोलों की त्रिज्याएं, गोलों की त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी, छोटे गोलों की त्रिज्याएं। R1 बराबर लिखा है, देखिए R1 बराबर लिखा है, कितना लिखा है 6 सेंटीमीटर, R1 बराबर लिखा है 6 सेंटीमीटर। R2 बराबर लिखा है, R2 बराबर आपका लिखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। R3 बराबर लिखा है, 3 गोले हैं ना छोटे छोटे, 10 सेंटीमीटर। 3 गोले इस तरह से हैं, इनको क्या करना है, पिघला देना है। पिघला करके क्या करना है, बड़ा गोला बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 छोटे गोलों का आयतन निकाल लेते हैं। तीनों छोटे गोलों का आयतन, छोटे गोलों का आयतन, गोलों का आयतन, तीनों छोटे गोलों का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, इनके आयतनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले वाले का आयतन हो जाएगा 4/3, गोला है ना, R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, तीनों गोलों के आयतनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, 4/3 पाई, बचेगा R1 का वैल्यू कितना है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब लिख देंगे, 10 का क्यूब। इस तरह से हो जाएगा ना। देखिए ये क्यूब को आप याद करके रखोगे, और क्यूब अगर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो 36 गुणे आप क्या कर सकते हो, 6। तो ये हो जाएगा बराबर 4/3, जब गुणा करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 216 प्लस 8 का करेंगे 64 गुणे कितना 8 होगा, 8 चौक 32
और 8 छक 48 और 3 51, 512 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा, एक के आगे 3 जीरो हो जाएगा, इतना होगा। इनको हम लोग जोड़ देते हैं, 4/3 पाई, ये जो हो जाएगा, हम लोग इसका वैल्यू भी नहीं रखते हैं क्योंकि दूसरा भी गोला है, तो उस गोले का आयतन इस गोले, इन सब गोलों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ये सब पोर्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपको इसे थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे आप लोग। पता चला कि हम लोग वैल्यूज को रखते चले गए, पाई के वैल्यू को रख दिए, काट पीट दिए, उसके बाद क्या होता है, ये बड़ा बेडोल सा बन जाता है। बेडोल बन जाएगा तो उसमें वो फंस जाएंगे आप, क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, फंस जाएंगे आप। इसलिए हम लोग बाद में ये सब काम करते हैं। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 6 8, 1 1 2, 5 2 7, देखो 3 अंक, तो इससे 3 अंक कवर हो गया, 1 आएगा यहाँ पे, इतना हो जाएगा। तो आपका इतना बचा ना। अब इसको काटेंगे नहीं, 3 से कटने जैसा भी होगा, काटेंगे नहीं इसको। अब बड़े गोले का आयतन निकालते हैं। माना क्या निकाल, पूछा गया आपसे, बड़े गोले की त्रिज्या बताना है ना। तो मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या r है, बड़े गोले, माना बड़े गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, r है, बड़का r मान लेते हैं, r है। इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन बराबर क्या टू है, छोटे कितने हैं, 3 छोटे गोलों का आयतन, 3 छोटे गोलों का आयतन, छोटे गोलों का आयतन, क्योंकि छोटे गोलों से ही बड़ा गोला बनाया गया है। 3 छोटे गोलों का आयतन आपका हो जाएगा, आयतन। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या फार्मूला रख देते हैं, बड़े गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई बड़का r क्यूब हो जाएगा ना, बराबर ये हो जाएगा। 3 छोटे गोलों का आयतन कितना आया है ना, तीनों छोटे गोलों का आयतन कितना निकला, 4/3 पाई, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1728 हो जाएगा ना, 1728 ये हो जाएगा। देखो 1728 हो जाएगा। ये इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो r क्यूब इक्वल टू हो गया, देयरफॉर r क्यूब इक्वल टू हो गया कितना, 1728 हुआ। अब ये जो 1728 होगा, इसका आप लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। जब 1700 r इक्वल टू हो जाएगा, घनमूल इसका हो जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा, ये घनमूल का चिन्ह होता है 1728। तो इसका आप लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आगे एक आध वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, घनमूल निकालना वर्गमूल निकालना सिखा देंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम देखते हैं हम कितना ये हो जाएगा, आपका 12 का होता है, नहीं 12, r का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, व्यास 7 मीटर वाला, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। 7 मीटर उसका क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या आप निकाल लोगे, व्यास, कुएं का व्यास लिखा है, कुएं का व्यास, कुएं का व्यास बराबर कितना है, 7 मीटर। इसलिए त्रिज्या निकाल दो, r बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर। अब इसको कोई काटेंगे नहीं, बहुत लोग क्या होता है ना, नीचे देखे कुछ ऐसा कट पीट करना चालू कर देते हैं ना, तो ज्यादा इंटेलिजेंट ना बना, काटिए मत उसको। 20 मीटर गहरा कुआं जो होता है कैसा होता है, कुआं जो होता है कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना। तो कुएं की गहराई कितना लिखा है, गहराई, कुएं की गहराई जो लिखा h बराबर हो जाएगा कितना, कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर क्या है, कुआं आपका है, गहरा है ना, 20 मीटर गहरा कुआं है।
खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई बताना ना। देखो एक घनाभाकार जो मट्टी जो निकला उसे हम लोग क्या किए, एक घनाभाकार चबूतरा बनाए, बैठने वाला चबूतरा बना दिया गया, नहीं चबूतरा बना दिया गया। तो चबूतरे का पहले हम लोग क्या करते हैं, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन निकालते हैं। देखिए जो मिट्टी कुआं खोद के निकला हुआ है उसी से क्या बना है, चबूतरा। यानी जो कुआं खोदने से जो मिट्टी निकला उसका आयतन उस चबूतरे के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कुएं से निकले मट्टी का आयतन निकालते हैं। कुएं से निकले मिट्टी का आयतन, कुएं से निकले मिट्टी का आयतन, कुएं से निकले मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, कुएं से निकले मिट्टी का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। कैसा होगा, बेलन होगा, बेलन का आयतन। कुआं जैसा कैसा होगा, बेलन की तरह होगा, बेलनाकार होता है, सिलेंडर की तरह। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना है, देखो अब यहां पे हमको क्या करना है, इस मिट्टी से हमको घनाभ बनाना है। घनाभ के आयतन में क्या नहीं आता, पाई नहीं आता है, आता है नहीं आता है, एलडीएच होता है, उसमें पाई नहीं आएगा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को रखते हैं 22/7। आर कितना है 7/2, तो दो बार हम लोग लिख देते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच का वैल्यू कितना है 20 है। तो 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 दहाई 20, फिर कटेगा 5, तो बराबर आ जाएगा 22 गुणे 35। इसको ऐसे ही हम कहने देते हैं। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या निकला आपका, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन निकला। अब इस मिट्टी से चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की लंबाई लिखा है, चबूतरे की लंबाई कितना है, चबूतरे की लंबाई लिखा है 12 मीटर। चौड़ाई लिखा है, चौड़ाई कितना है 14 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर है। ऊंचाई पूछा गया है, माना ऊंचाई कितनी है h है, माना ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई कितनी है h है, नहीं h है। इसलिए चबूतरे का जो आयतन होगा वो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन होगा, इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा। इसलिए चबूतरे का आयतन जो हो जाएगा किसके बराबर होगा, कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। मिट्टी के आयतन लिख देते हैं डायरेक्ट, मिट्टी का आयतन हो जाएगा। चबूतरे का आयतन कितना होगा, चबूतरा क्या है, घनाभाकार है, घनाभ का आयतन कितना होता है LBH इक्वल टू, अब मिट्टी का आयतन कितना निकला 22 गुणे 35, 22 गुणे 35 हो जाएगा। देयरफॉर H इक्वल टू आपका हो जाएगा 22 गुणे 35 बटे कितना हो जाएगा L इंटू बी। अब L और B का वैल्यू रख देते हैं, तो L की वैल्यू कितनी है आपकी, L का कितना 12 और 14, तो 22 गुणे 35 बटे L की वैल्यू कितनी है 22 है, हम तो 12 लिखे हैं, 22 हो जाएगा 22। देखिए जब आप क्या करेंगे, आंकड़े लिखिए तो आंकड़ों को थोड़ा ध्यान में रख करके लिखिए, नहीं तो एक बार अगर आंकड़ा ये जो नंबर से गलत आप उतारे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 22 गुणे कितना हो जाएगा 14, 22 से 22 कटेगा, 7 गुना 14, 7 बचे 35, तो बराबर H बराबर आपका हो जाएगा 5/2, 5/2 माने 2.5 हो जाएगा, 2.5 मीटर। यानी जो चबूतरा बनेगा 2.5 मीटर होगा, बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तो बैठने लायक नहीं रहेगा ना। 2.5 मीटर होगा चबूतरे की ऊंचाई। देखते हैं आंसर इसका भी 13.3 का 2.5 मीटर सही ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई का तक खोदा जाता है। चलो ठीक है, फिर कुआं खोदते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका व्यास 3 मीटर लिखा है, व्यास लिखा है 3 मीटर, व्यास बराबर है 3 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3/2 मीटर, 3/2 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। गहराई कितना होगा? एच का मान कितना है? 14 मीटर है, इसकी गहराई है 14 मीटर, 14 मीटर। ठीक है, कुआं खोदा, इससे निकले मिट्टी को कुएं के चारों, पहले चलो मिट्टी का आयतन हम लोग निकालते हैं। मिट्टी का आयतन, निकले मिट्टी का आयतन कितना होगा? निकले मिट्टी का आयतन, निकले मिट्टी का आयतन, तो निकले मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी निकलेगा कहां निकलेगा? कुएं से। कुआं कैसा होगा? बेलनाकार होगा, बेलन का आयतन आपका हो जाएगा। बेलन का आयतन कितना होता है? सूत्र याद करिए, पाई स्क्वायर एच होता है। तो पाई को हम लोग रख देते हैं, ठीक है, पाई को नहीं रखते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है आगे। इस निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई देखो, जो कुआं होता है, ये जो कुआं आपका था, कुएं के चारों तरफ क्या किया गया? इस मिट्टी को, जो मिट्टी निकला, इस मिट्टी को चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ क्या किया गया? इस तरह से फैला दिया गया ना, इस तरह से फैला दिया गया। आप देखे होंगे जो कुएं होते हैं, कुएं के चारों तरफ चबूतरा बना होता है, लोगों के बैठने के लिए चबूतरा बना होता है। तो इसमें लिखा है कि क्या करना है, इसकी जो हम लोग त्रिज्या लिए हैं, कितनी लिए हैं? आर लिए हैं ना, कुएं की त्रिज्या आर लिए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मिट्टी निकलेगी, उस मिट्टी को क्या किया जाएगा? इसके चारों तरफ ऐसे फैला दिया जाता है, चारों तरफ फैलाया जाता है। जब फैलाया जाता है तो जो बांध बनता है, चारों तरफ जो बांध बनता है, वो उसकी ऊंचाई बताना है, बांध की ऊंचाई बताना है ना। तो चलो यहाँ पे पहले वैल्यू हम लोग रख देते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 3/2, इसको भी पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, होल स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना है? 14 है, बराबर पाई को पाई रहने देते हैं। 3 त्रिका 9 बटे कितना हो जाएगा? 4, गुणे कितना हो जाएगा? 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, बस 7 9 63 पाई मीटर क्यूब आएगा। इतना मीटर क्यूब क्या निकला? मिट्टी निकला, 63 पाई, सही है ना? 3 त्रिका 9 बटे 4, सही है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी को क्या करते हैं? कुएं के चारों तरफ क्या करते हैं? फैला देते हैं। जब कुएं के चारों तरफ ऐसे हम लोग फैलाएंगे तो जो मिट्टी निकला हुआ है वही तो मिट्टी इसके चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ तो ही तो मिट्टी लगी हुई है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, इस मिट्टी का आयतन निकाल लें, ये जो मिट्टी लगा हुआ है, ये जो बनेगा आपका क्या बन रहा है? ये खोखला सिलेंडर बनेगा। खोखला सिलेंडर माने क्या होता है? जैसे क्या होता है, कोई पाइप हो, नहीं पाइप होगा, जो पाइप होता है उसमें बाहर से मेटल लगा होता है और बीच में खाली होता है, तो वो खोखला सिलेंडर आपका होता है ना, खोखला सिलेंडर होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो खोखला सिलेंडर होगा तो उसमें पूछा गया है, देखो खोखले सिलेंडर की हमको क्या निकाल लेना है? त्रिज्या निकालना, ये त्रिज्या हमको निकाल लेना है, खोखले सिलेंडर की त्रिज्या निकालना है। और उसके बाद कितना ऊंचाई तक ये उठेगा, ये जो मट्टी होगा इसके ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक उठेगा? मान लेते हैं एच ऊंचाई तक उठेगा, एच ऊंचाई तक उठेगा। तो इस मिट्टी का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे? इस मिट्टी का अगर आयतन हमको निकालना होगा, कितनी मिट्टी है, फिलहाल तो मिट्टी हम लोग निकाल हुए हैं, लेकिन यही मिट्टियां वहां पे लगा हुआ है, तो हम लोग ये देखते हैं इसमें कितनी मिट्टी लगी हुई है। दोनों जितनी मिट्टी लगी होगी, इन दोनों आयतनों को क्या करेंगे हम लोग? बराबर कर देंगे। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, अब इसकी चौड़ाई दिया गया है, देखो चौड़ाई दिया गया है, क्या लिखा है? समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, बांध की ऊंचाई बताना है। चारों ओर 4 मीटर चौड़ी पट्टी, देखो ये 4 मीटर की क्या किया जाता है? 4 मीटर चौड़ी पट्टी क्या चारों तरफ से क्या किया जाता है? फैला दिया जाता है। ये 4 मीटर की है ना,
तो जो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, नहीं, कुएं की बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी होगी ना, कुएं की बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, कुएं की बाहरी त्रिज्या, कुएं की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, ये तो r है, ये है नहीं, और उसके बाद ये मोटाई जोड़ देंगे, कैपिटल R प्लस जो चौड़ाई है, पट्टी की चौड़ाई 4 मीटर, 4 मीटर पट्टी की चौड़ाई है। r का वैल्यू आपका कितना आया है, 3/2, 3/2 प्लस 4, तो 4 गुना 8, 8 3 11, 11/2 मीटर आपका क्या निकल गया, त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या निकल गया। अब इसमें मट्टी कितना लगा हुआ है, कितना मट्टी लगा हुआ है, हम लोग क्या करें, ये जो बेलन है, बेलन के बाहरी आयतन में से, देखो बेलन के बाहरी आयतन में से हम लोग ये आंतरिक आयतन को क्या करें, घटा दें, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे, इसमें लगी मिट्टी का आयतन निकल जाएगा। तो कुएं में लगी मिट्टी का आयतन देखिए, इसलिए कुएं में लगी मिट्टी का आयतन, इसलिए कुएं में लगी मिट्टी का आयतन, कुएं में लगे, चबूतरे में लगे, कुएं में लगे, क्या बना, चबूतरा बना है, बांध बनाया जाता है, बांध में लगे मिट्टी का आयतन, बांध में लगे मिट्टी का आयतन, लगे मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, देखो बांध में लगे मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, बांध में लगे मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा, यही आयतन होगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। पहले बाहरी आयतन में से हम लोग आंतरिक आयतन को क्या करें, घटा दें, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन कितना हो जाएगा, देखो बाहरी त्रिज्या लगेगा, आंतरिक आयतन के लिए आंतरिक त्रिज्या लगेगा, तो हो जाएगा बेलन का जो आयतन होता है कितना होता है, पाई, बाहरी त्रिज्या कितनी है r, पाई r स्क्वायर, उसकी ऊंचाई कितनी लिए हैं, कैपिटल H मान लेते हैं, नहीं, माना बांध की ऊंचाई कितनी होगी, h होगी, मान लेते हैं, माना बांध की ऊंचाई h होगी, माना बांध की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई h होगी, माना बांध की ऊंचाई कितनी होगी, h होगी, तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा रहे हैं, पाई स्क्वायर h माइनस आंतरिक आयतन कितना हो जाएगा, आंतरिक आयतन ऊंचाई इतना ही रहेगा, ऊंचाई इतना ही रहेगा, वो जो बेलन बनेगा चारों तरफ, जैसे मान लो ये है आपका, नहीं ये है, देखिए ये जिस तरह से है, अब देखिए इसमें मान लीजिए कुआं है, नहीं ये कुआं है, ये जो पोर्शन बन रहा है, ये जो पोर्शन बन रहा है एक बेलन ही बन रहा है, नहीं, इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, कैपिटल H हम लोग लिए हैं, इसकी ऊंचाई कैपिटल H है। अब इसकी ऊंचाई जब कैपिटल H है तो कितना मटेरियल इसमें लगा हुआ है, हम लोग क्या करें, यहां से आंतरिक त्रिज्या निकाल दें, यहां से बाहरी त्रिज्या निकाल दें, ऊंचाई उतना रहेगा, तो हमको उसमें मटेरियल का आयतन निकल जाएगा, तो यहां हो जाएगा पाई स्क्वायर h माइनस आंतरिक आयतन कितना हो जाएगा, पाई तो पाई रहेगा, त्रिज्या की बात कैपिटल R हो जाएगा इनटू h, तो वही रहेगा, कॉमन क्या हुआ, पाई और h कॉमन हो गया, बचेगा क्या, छोटा r स्क्वायर माइनस बड़का r स्क्वायर बराबर पाई h। अब ये छोटे r का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, 11/2, तो ये हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर माइनस छोटे r का मान कितना है, बड़े r का मान कितना है, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पाई को पाई रहने दीजिए, h को h रहने दीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 बटे कितना हो जाएगा 4, 121 बटे कितना होगा 4 माइनस 3 त्रिका 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4, हर समान है, तो 121 में से 9 को घटा दीजिए, तो पाई h कितना बचेगा, 12 9 21, 112 बटे कितना हो जाएगा 4, सही है ना जी, 12 21 सही है नहीं, काटो इसको, 4 दूनी 8, 3 32, 4 32 कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32, 28 हो जाएगा नहीं, तो आपको बचा कितना, ये चीजें बची। अब देखो जो मिट्टी है, बांध में लगा मिट्टी, कौन सी मिट्टी होगी, वो यही मिट्टी होगी जो यूज हुई है वहां पे, इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं,
तो ये हो जाएगा 63 पाई ना। तो जब अब यहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। देयरफॉर h इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 63 बटे कितना हो जाएगा 28। 7 9 63, 7 चौका 28, 9/4। इतना मीटर क्या होगा आपको निकलेगा, क्या चबूतरे की ऊंचाई निकलेगा। अब इसको पॉइंट में ले आते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 5 20, 2.25 मीटर, नहीं 2.25 मीटर। आंसर नहीं आया, इसका आंसर नहीं आया, 1.125 मीटर आया है, 1.125 मीटर आया है। कहाँ पे गलती हो गया, चलो ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ। बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या व्यास 3 था, 3/2 हो गया, त्रिज्या हो गया 14 मीटर था, गहराई था h हो गया पाई r स्क्वायर h, पाई r का वैल्यू कितना 3/2 का स्क्वायर 9/4 14, ये हो जाएगा कितना, अच्छा 7 9 63 बटे 2 रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना रहेगा, देखो यहाँ पे बटे 2 रहेगा, ठीक। तो बटे 2 रहेगा, तो मिटाते इसको, देखो ये हो जाएगा आपका कितना ना, h बराबर हो जाएगा, देयरफॉर h बराबर आपका 28 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 63/2 गुणे 28, 7 चौका 28, 7 9 63 बराबर हो जाएगा 9/8। 9 में 8 से भाग दीजिए तो 8 एक कम 8, कितना बचा 1, 10 हुआ, फिर 8 एक कम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 5 40, इतना होगा नहीं, तो बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.125 मीटर, ये h का वैल्यू आपको आएगा, कितना दिया है, कितना मीटर आपका h गहराई निकलेगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना, समझ में आया ना। देखिए छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी गलती की वजह से पूरा आंसर डिस्टर्ब हो गया ना, तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें, बहुत इत्मीनान से लगाना। और ये गलतियां कब नहीं होंगी, जब आप बार बार सवालों को लगाएंगे तो ये गलतियां आपसे नहीं होंगी। अब पता चला एक बार लगा लिया और वो जन्म जन्मांतर तक काम करेगा तो ये संभव नहीं है। एक बार खाना नहीं खाना पड़ता है, खाना बार बार खाना पड़ता है, खाना बार बार खाएंगे शरीर अच्छे तरह से काम करेगा, ऐसे बार बार लगाएंगे तो दिमाग अच्छे तरह से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्यास 12 मीटर ऊंचाई 15 मीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। आइसक्रीम से भरा हुआ है, नहीं, आइसक्रीम का नाम सुन के क्या हुआ, मुंह में पानी आ गया। व्यास 12 मीटर ऊंचाई 15 मीटर, व्यास लिखा है, ध्यान रखिएगा व्यास है ये, व्यास 12 मीटर है ना, 12 मीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या हो जाएगा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई लिखा 15 मीटर, h से कैपिटल h मानते इसको, h बराबर लिखा 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम का आयतन, इसलिए आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा, आइसक्रीम माने हिमक्रीम, हाँ, आइसक्रीम का आयतन
आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन है ना, बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन पूरा भरा हुआ आइसक्रीम, उसमें आइसक्रीम पूरा भरा हुआ नहीं, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ना। तो पाई को पाई रहने देते हैं, हो सकता है कहीं उच्छिन्न हो जाए, नहीं। पाई आर का वैल्यू कितना है, छोटका आर है, चलो ठीक है छोटका आर बना लेते हैं। आर का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर इंटू एच 15 बराबर हो जाएगा पाई गुणे 36 गुणे 15 बराबर पाई 15 छक्का 90, 15 या 45 और 9 45 9 54 540 तो बराबर हो जाएगा 540 पाई घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला, आइसक्रीम का आयतन निकल गया। कितना आइसक्रीम है उसका आयतन निकल आएगा। इस आइसक्रीम को क्या किया जाता है, 12 सेंटीमीटर और 12 ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरी जा सकते हैं। हम लोग पहले ये देखेंगे एक शंकु में कितना आइसक्रीम भरा गया, एक शंकु में कितना आइसक्रीम। अब देखो जो आइसक्रीम है कैसा भरा जाता है, खाए होगे आप लोग, देखे होगे कोन में जो भरा जाता है, नहीं कोन में जो आइसक्रीम भरा जाता है इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या किया गया, ऐसे कर दिया गया, नहीं इस तरह से ये आइसक्रीम भरा हुआ ना, आइसक्रीम इस तरह से भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहले शंकु का क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई लिखा है, शंकु की ऊंचाई h बराबर लिखा है, h बराबर कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर लिखा है। उसकी त्रिज्या कितना लिखा है 6 सेंटीमीटर, व्यास लिखा है ना, व्यास 6 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, r1 बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो एक त्रिज्या, अब देखो जो शंकु की त्रिज्या होगा वही गोले की भी त्रिज्या हो जाएगा, यही अर्धगोले की त्रिज्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगा, अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगा आपका ना, अर्धगोले की त्रिज्या यही हो जाएगा। तो एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा, बराबर। अब देखो शंकु आयतन हो जाएगा और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। देखो इतना शंकु में भरा हुआ है, इतना अर्धगोले में है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा ना, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन आपका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर माने r1 स्क्वायर, त्रिज्या r1 लिए हैं, r1 स्क्वायर, इसकी हाइट कितनी लिए हैं h हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अर्धगोले का आयतन कितना होता है, पूरे गोले का 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोले का 2/3 पाई, त्रिज्या तो वही रहेगा r1 क्यूब बराबर। अब देखो कॉमन क्या हो रहा है, पाई/3 कॉमन हो जा रहा है, r1 स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, पाई/3 r1 स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा का h प्लस r1 नहीं 2r1 दो भी है बराबर पाई/3 r1 का वैल्यू रख देते हैं, r1 की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर h कितना है 12, तो 12 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा। देखो एक 3 से 1 3 कट जाएगा, एक 3 बचेगा, 3 करना होगा ना, पाई/3 इंटू 9, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 3 6, तो 3 3 का 9, 12 6 54,
54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, नहीं, एक शंकु में कितना आइसक्रीम है? 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब शंकुओं की संख्या हमको निकालना। देखो एक शंकु में उतना आइसक्रीम भरा जा रहा है, कुल कितना आइसक्रीम है? इतना आइसक्रीम है। तो शंकुओं की संख्या निकालेंगे, इसलिए भरे जाने वाले शंकुओं संख्या, इसलिए भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, भरे जाने वाले शंकु की संख्या बराबर हो जाएगा कुल आइसक्रीम बटे एक आइसक्रीम में, एक शंकु में आइसक्रीम, एक शंकु में आइसक्रीम, एक शंकु में आइसक्रीम हो जाएगा। तो कुल कितने शंकु हैं? कुल कितना आइसक्रीम है? 540 पाई बराबर हो जाएगा 540 पाई बटे कितना हो जाएगा? 54 पाई हो जाएगा। 54 पाई कट जाएगा, कितना आएगा? 10, यानी 10 शंकुओं में हमको भरना होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 10 शंकु ना, 10 कोण ना, ये आपका आंसर बनेगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके हो गए ना। समय ज्यादा हुआ, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा हो गया, इस कारण से वीडियो यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।